students, how are you all? Hope you all are fine and studying at your home. Now we are going to start the new topic, that is modals, or you can call it modals. Now what are modals? First of all, modals are those helping verbs. Modals are the helping verbs which tell you the mode और एटीट्यूड ऑफ द मेन वर्ब. जो मेन वर्ब का मोड और एटीट्यूड आपको बताती है. और यू कैन कॉल देम मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है, तो ये सभी हमें हेल्प करती है, मेन वर्ब को असिस्ट करती है और हमें बताती है कि एक सेंटेंस में वर्ब का एटीट्यूड क्या है. ठीक है, मॉडल्स और ऑक्सिलरीज जैसे और भी होती है, बी, हैव. तो बेसिकली क्या होता है कि मॉडल्स अपने खुद पर एक सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकती है विदाउट द मेन वर्ब. अगर मेन वर्ब नहीं है एक सेंटेंस में तो मॉडल वर्क नहीं करेगा अकेले. जबकि ऑक्सिलरीज कई बार मेन वर्ब बन जाती है, फुल वर्ब बन जाती है और वो सेंटेंस को कंप्लीट कर सकती है. ठीक है, तो मॉडल क्या करता है, हमेशा उसको अपने साथ कोई ना कोई मेन वर्ब चाहिए होती है. और जो मेन वर्ब होती है वो भी उसको किस में चाहिए होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. और सिंपल प्रेजेंट टेंस में नॉर्मली आती है जो प्लूरल के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, तो जो प्लूरल के साथ आएगी वही रूट फॉर्म मॉडल को चाहिए होती है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इन अ सेंटेंस. ओके, सो मॉडल्स, अब ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या है, कैसे क्या होता है. अब हम आगे करेंगे कि मॉडल्स होते कौन कौन से हैं. ठीक है, तो मॉडल बेसिकली हमारे मेनली 13 होते हैं और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है, वो मैं बताती हूँ क्या क्या. जैसे फर्स्ट हमारा जो मेन मॉडल है शैल, देन शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, ought to, used to, must. अब इसमें और जो कई बार हम ऐड कर देते हैं, नीड का नीड नॉट हो जाता है. ठीक है, और हैज़ टू, हैव टू भी समटाइम्स वी ऐड टू अंडरस्टैंड द ऑक्सिलरीज. तो ये हमारे मॉडल्स होते हैं. क्लियर. अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि कैसे किसका यूज़ कहाँ होता है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट यू शुड नो कि मॉडल में जितने भी आइडियाज़ आते हैं, जैसे प्रॉमिस, मतलब मॉडल जिस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, जैसे प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, वार्निंग, ऑब्लिगेशन, ठीक है, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, तो जितनी भी चीज़ें ये एक्सप्रेस करता है वो एक से ज़्यादा मॉडल भी कर सकते हैं. और एक मॉडल एक से ज़्यादा आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है. ठीक है, जैसे मैंने आपको जितने भी आइडियाज़ बताए उसमें एक से ज़्यादा मॉडल उसको एक्सप्रेस करते हैं और एक से ज़्यादा आइडियाज़ को एक मॉडल एक्सप्रेस कर सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा मॉडल है शैल. शैल जैसे हम इसका कहाँ यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो जब शैल आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में यही चीज़ आती है कि हम इसको फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं. किसके साथ, आई या वी के साथ. ठीक है, तो हम इसको आई वी के साथ नॉर्मली यूज़ करते हैं. लाइक आई हैव रिटन वी शैल ऑल गैदर ऑन द बीच. अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि वी के साथ शैल आएगा, तो ये हमें क्या दिखा रहा है, विथ फर्स्ट पर्सन. आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं. ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि किसी सेंटेंस में प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, वार्निंग या थ्रेट मिलता है. थ्रेट मतलब जैसे डराना या वार्निंग देना, धमकी टाइप. ठीक है, तो वहाँ क्या करते हैं आप, वहाँ कई बार आप पर्सन चेंज करके भी लगा सकते हैं. नॉर्मली जो शैल आता है वो आई वी के साथ ही आता है, बट कई बार अगर आपके किसी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन, वार्निंग, प्रॉमिस है तो आप जैसे यू के साथ यहाँ शैल लगा हुआ है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं. ही के साथ भी शैल लगाते हैं उस टाइम पर जब कंडीशन अलग है. ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, प्रॉमिस की है कि यू शैल गेट अ प्राइज इफ़ यू गेट गुड मार्क्स. तो ये एक प्रॉमिस दिखा रहा है, प्रॉमिस किया गया, तो इसलिए हमने यू के साथ में शैल लगाया. अदरवाइज जो कॉमनली यूज़ होता है शैल वो होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ. ठीक है, नेक्स्ट, ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर. तो उसको उसके मिसबिहेवियर के लिए पनिश किया जाएगा. यहाँ पर ही के साथ शैल आया बिकॉज देयर इज़ अ थ्रेट. यहाँ पर थ्रेट दिया गया है. ठीक है, एक मतलब उसको डराया गया है कि उसको पनिश किया जाएगा अगर वो मिसबिहेव करता है, इसलिए हमने यहाँ पर ही के साथ लगाया. ठीक है, अदरवाइज शैल का नॉर्मली जो यूज़ होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है विथ फर्स्ट पर्सन्स आई एंड वी. क्लियर. तो ये थे शैल के यूजेस. और इसके बाद अब हमारा है शुड. शुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है. जो मेनली इसका होता है दैट इज़ यूज टू शो द सजेशन. फर्स्ट सेंटेंस आई हैव रिटन, यू शुड गो बैक टू योर प्रीवियस मास्टर. दिस इज़ अ सजेशन. सो फॉर शोइंग द सजेशन यू नीड टू पुट शुड. शुड आ गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज
after lest. Lest is a conjunction, okay. So while you are using the conjunction lest, you have to use should with that, okay. तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, walk carefully lest you should fall. तो इसमें क्या है, लेस के साथ आपका शुड आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका सेंटेंस है वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, मोरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन आ गया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ought to और should को आप मतलब एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नॉर्मली होता है, क्योंकि कई बार ये भी मोरल ड्यूटी को एक्सप्रेस करता है और ऑब्लिगेशन को ought to भी वही काम करता है। तो वहाँ पर आप should की जगह ought to भी लगा सकते हैं, ought to की जगह should भी। सो इट बेसिकली शोज़ यू द मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, ठीक है। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट इज as he boarded the train yesterday he should reach here before evening। अब यहाँ पर क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो जहाँ भी कोई आपको सेंटेंस प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है तो आप शुड लगाएंगे। लाइक क्योंकि वो कल ट्रेन पर मतलब ट्रेन उसने बोर्ड कर ली है, एज ही बोर्डेड द ट्रेन येस्टरडे, दैट वाइस लिख दिया मैंने। ही शुड रीच हेयर बिफोर इवनिंग, तो उसको यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए बिफोर इवनिंग, सो दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो जहाँ भी आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं वहाँ आप शुड लगाते हैं। और कई बार इसका कंडीशंस में भी यूज़ होता है। सो आई टोल्ड यू कि एक मॉडल एक से ज़्यादा आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकता है और एक से ज़्यादा मॉडल एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो दैट यू शुड नो, ओके। अब नेक्स्ट इज विल एंड वुड। विल आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन जब आप विल की बात करते हैं तो आपके दिमाग में फ्यूचर टेंस आता है। तो जो भी सिंपल फ्यूचर टेंस होता है उसमें हम सिंपल फ्यूचर का इनफैक्ट कॉन्टीन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हम विल शिल कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं। तो विल जो है सबसे पहले हमारा यूज़ होता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। जैसे नॉर्मली शैल यूज़ होता है आई वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ, विल यूज़ होता है सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। लाइक दे विल प्ले अ मैच इन द इवनिंग, तो ये सेकंड या थर्ड पर्सन। तो अब ये कौन सा पर्सन है आपका? देखो फर्स्ट पर्सन आई और वी आ गया, सेकंड पर्सन आपका जैसे यू आ गया और थर्ड पर्सन आपका आ गया दे, ही, शीट, ठीक है। तो यहाँ पर आप विल लगाते हैं। उसके बाद आपका आता है अगर आपको अगेन जैसे डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, वार्निंग, थ्रेट इस तरह की चीज़ें दी हो तो आप कई बार अपोजिट भी कर सकते हैं। नॉर्मली तो ये सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगता है, बट आप इसको कई बार फर्स्ट पर्सन के साथ भी लगा देते हैं। इफ़ द आइडियाज़ आर लाइक आई टोल्ड यू प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, वार्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका डिटर्मिनेशन है, वी विल नॉट सरेंडर एट एनी कॉस्ट। दिस इज़ डिटर्मिनेशन, हमारी एक दृढ़ शक्ति है, इच्छा शक्ति है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉमिस भी जैसे अगर हो तो जैसे वी विल गिव हिम अ रिवॉर्ड, ठीक है। तो ये एक प्रॉमिस है, इफ़ ही गेट गुड मार्क्स वी विल गिव हिम अ रिवॉर्ड, ठीक है। इफ़ वी बाय अ हाउस इट विल हैव 3 बेडरूम्स, अगर हम एक हाउस खरीदते हैं तो उसमें 3 बेडरूम्स होंगे। सो दिस इज़ कंडीशन। सो स्टूडेंट्स पे अटेंशन दैट जो कंडीशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंडीशन क्या होती है, मतलब अगर हम ये करते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, आपकी प्रेज होगी। तो कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। धीरे धीरे आप समझते जाएंगे। और भी मॉडल्स हैं जो कंडीशन शो करते हैं, तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कंडीशन कैसे शो की जाती है। जैसे अब यहाँ पर एक जगह आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो एक जगह आपका विल आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन शो हो रही है। इफ़ के साथ हमने लगाया सिंपल प्रेजेंट और सेकेंड सेंटेंस में हमने लगा दिया ओनली विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इफ़ वी बाय अ हाउस इट विल हैव 3 बेडरूम्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वुड। द प्रिंसिपल सैड दैट ही वुड अवॉर्ड स्कॉलरशिप। प्रिंसिपल ने कहा कि वो स्कॉलरशिप अवॉर्ड करेंगे, ठीक है, टू द टॉपर। तो ये पास्ट ऑफ विल है। वुड का जो बेसिक यूज़ होता है वो क्या होता है कि ये विल का पास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट टेंस आ गया विल का। नाउ नेक्स्ट इज़ पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम वुड को यूज़ करते हैं। लाइक वुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, कि क्या तुम विंडो को ओपन करोगे। सो इट इज़ अ पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसके बाद आता है अनरियल कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन जो सच नहीं हो सकती है, जो हम सिर्फ इमेजिन करते हैं।
वुड दैट आई वर यंग अगेन। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि मैं फिर से छोटा बन जाऊँ, मैं फिर से छोटी बन जाऊँ, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, बट हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, सो इट इज़ अनरियल कंडीशन। ठीक है, तो वहाँ वुड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका, फिर से कंडीशन आ गई वुड में, जैसे आपने विल में भी पढ़ा था, तो इसमें इसको भी हम कंडीशन में यूज़ करते हैं। आई थिंक यू वुड कमांड मोर रिस्पेक्ट इफ़ यू टॉक लेस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम कम बात करोगे तो तुम्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। सो इट इज़ अ कंडीशन। क्या कंडीशन है? कि अगर तुम कम बात करते हो तो ही तुम्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, सो कंडीशन में भी हम वुड को यूज़ करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट शैल शुड एंड विल वुड। इन द नेक्स्ट वीडियोज़ यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट मॉडल्स। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।